हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का राज्य गीत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश गीत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवरेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? लगभग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 448। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्षों का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वें संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन चलाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रशासन चलाना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 24 घंटा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए टॉपिक मैं प्रतिदिन चैनल पर लेकर आता रहूँगा और मैं आपको पूरे अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1911 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1866 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जल का उबालांक कितने डिग्री सेल्सियस है? जल का उबालांक कितने डिग्री सेल्सियस है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी का राज्य पक्षी। यूपी का राज्य पक्षी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सारस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा सारस। यूपी का राज्य पक्षी क्या है? सारस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1947। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1947। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन से जोड़े गए। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संशोधन से जोड़े गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा। बारहसिंगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व संस्थाएं संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व संस्थान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा है बरगद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पुलिस हेल्पलाइन नंबर। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 112। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 112। पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? 112। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 80। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्ति होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्ति होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भाग 4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1950 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पुलिस विभाग को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस विभाग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़े। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 40 जी के प्रश्न हम लेकर आए थे, जो आपको बहुत ही बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।